प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। और सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करे। गुरुपा हम सभी के अंग संग सहाय रहें। अब मैं अपना सुखाना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत बेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मुझसे सुखाना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ये कल का सत्संग है मेरी बेटी के लिए। अभी मेरे बेटी का एग्ज़ाम चल रहा है तो 2 दिन हुए उसमें वो रिटन एग्ज़ाम नहीं थे। उसमें ड्राइंग, डांस, पीटी, साइटेशन, म्यूज़िक ये सब था। तो कल से उसका रिटन स्टार्ट हुआ है। तो अब कुछ दिन से लगातार गुरुपा ना ये एग्ज़ाम से रिलेटेड सत्संग सुना रहे हैं। उसमें आंटी जी कह रही हैं कि सत्संगत आंटी जी बता रही हैं अपना सत्संग कि गुरुपा ने कैसे उनके बेटे को एग्ज़ाम में उनको ब्लेस किया। जैसे एक आंटी जी हैं वो दादी हैं तो उनको उनकी नातिन का शायद बोर्ड एग्ज़ाम था, पहला दिन था शायद। तो वो बोर्ड एग्ज़ाम में होता है ना, नर्वसनेस फील होता है पहले एग्ज़ाम में। तो उस बच्ची को बहुत नर्वसनेस फील हो रहा था। तो उसकी पढ़ाई तो कंप्लीट थी, पढ़ाई अच्छे से की थी, पर होता है ना कि पढ़ाई अच्छे से करने के बावजूद भी बोर्ड एग्ज़ाम्स में नर्वसनेस फील होता है। तो वो बहुत उसको डर लग रहा था। तो वो कह रही थी कि मैं कैसे लिखूँगी, उसके हाथ काँप रहे थे, नर्वस फील हो रही थी। तो उसकी दादी लगातार गुरुपा का अरदास कर रही थी। दादी उनकी ऑफिस में काम करती हैं तो ऑफिस में भी बैठ के वो लगातार गुरुपा का अरदास कर रही थी कि गुरुपा प्लीज़ आप अपने बच्चे के साथ एग्ज़ाम में रहिएगा। हाँ, उसका हाथ पकड़ के आप उसको एग्ज़ाम दिलाइएगा, वो बहुत नर्वस फील कर रही है। और उन्होंने शायद उपाय किया था गुरुपा का, जो कि वो सत्संग में उन्होंने सुना था। वो मयूर पंख का है, जिसमें दीपक छिब्बर आंटी जी ने बोला था कि एक मयूर का पंख लाना है, फिर उसको कॉपी में रख देना है, कॉपी में या बुक में, जो एग्ज़ाम चल रहा हो। तो उन्होंने ऐसा किया और लगातार वो मंत्र जाप करती रही और अरदास करती रही गुरुपा से। तो वो उनकी नातिन जब घर पे आती है ऑफिस के बाद, जब वो उनके दादी भी जाती हैं तो बताने लगती हैं कि दादी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, डर के मारे हाँ मैं लिख ही नहीं पा रही थी। पर पता नहीं कैसे मैं जैसे सारे आंसर मैं लिख ले रही हूँ, जैसे मुझे सारे आंसर आ जा रहे हैं, क्वेश्चन के सारे आंसर मेरे दिमाग में आ रहे हैं। और हाथ तो मेरे इतना ज़्यादा काँप रहे थे कि फिर भी जब मैंने लिखना स्टार्ट किया तो सारे क्वेश्चन मेरे हो गए। एग्ज़ाम के बाद मैं देखती हूँ कि अरे मेरे तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वो घर जाकर बताती है कि दादी मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, सारे आ रहे थे। मुझे नर्वसनेस फील हो रही थी तो भी मैं सारे आंसर मैंने लिखा। तो
अब ये सब क्या है, ये तो गुरुपा की कृपा से हुआ। वो दादी जी का फिर गुरुपा का शुक्राना करने लगे, है ना। कि देखो पढ़ाई तो गुरुपा फिर वो उसमें वो दीपा छिपर आंटी करने लगी कि देखो ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ के नहीं जाओ, हाँ मतलब मौज मस्ती करो और फिर सोचो कि गुरुपा को याद करेंगे, अरदास करेंगे, गुरुपा का उपाय करेंगे तो हो जाएगा। नहीं, गुरुपा कहते हैं ना कि हम उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं। अब मेहनत करते हैं बट हाँ कुछ अड़चनें आती हैं अगर, तो वो चीज़ गुरुपा काट देते हैं। तो जैसे बोर्ड एग्ज़ाम है, हाँ तो वो पढ़ी हुई थी, उसने पढ़ा हुआ था, पर क्या है बस वही नर्वसनेस फील हो रहा था। तो अब नर्वसनेस की तो कोई दवा नहीं है ना। नर्वसनेस के कारण होता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बट उस वक्त गुरुपा ने उसका साथ दिया। गुरुपा ने देखा नहीं इस बच्ची ने मेहनत किया, तो फिर इसका हम कुछ ख़राब नहीं होने देंगे। तो गुरुपा ने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से किया। तो हम कितना भी पढ़े रहें फिर भी हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और उसी वक्त क्या होता है हमसे भूल होने लगती है। अब मेरी बेटी का देखिए, वो तो बच्ची है, तो उसको बैठ के पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, लगातार वो पढ़ना ही नहीं चाहती। अगर वो बैठ बैठ के पढ़े तो वो सॉलिड पढ़ती है, बहुत अच्छे से पढ़ती है, पर वही है मन नहीं बैठता उसका। तो गुरुपा ने उसका मन बैठाया। हाँ तो मतलब मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे फीवर आ गया था, गले में दर्द था, सर में दर्द, आँखों में दर्द, तो मैं उसको अच्छे से पढ़ा नहीं पा रही थी। उसको मैंने बोला कि देखो बेटा मुझसे नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा मैंने उसे पढ़ाया, बाकी मैंने कहा तुम पढ़ लो, तो उसने पढ़ा। तो ये सब गुरुपा की कृपा से हुआ। और जब एग्ज़ाम देने उसको ले जा रही थी, तो अचानक उसको रास्ते में याद आता है कि मम्मी मैंने तो ये कन्वर्सेशन वाला को मतलब पोर्शन लास्ट में मैंने देखा ही नहीं। तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा देखो मैं तुम्हें लगातार कहती रहती हूँ कि सामने एग्ज़ाम है, सब कुछ एक बार रिवाइज कर लो, देख लो, कितना भी पढ़ा हुआ हो, पर अगर एग्ज़ाम टाइम रिवीजन नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम में उस एग्ज़ाम क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना, क्योंकि टाइम शॉर्ट रहता है। तो वो कहती मम्मी मैंने पढ़ा था पर एग्ज़ाम के पहले मैंने नहीं देखा। तो अब वो अचानक याद करने लगती है क्या क्या है कन्वर्सेशन में, वो रिपीट करने लगती है वहीं पे। हाँ खुद से क्वेश्चन बोलती है, फिर उसका आंसर देती है। ऐसा हो रहा था, और मैं डांट रही थी, मैं कही कि देखो अब ऐसे रास्ते में थोड़ा याद होता है। हाँ जो याद हो रहा है वो तो याद हो रहा है, पर एग्ज़ाम में तो ठीक नहीं है ना कि कौन सा क्वेश्चन दे दे, इसलिए पूरा कंप्लीट करके रखना है ना। फिर कन्वर्सेशन में से जहाँ से भी दे, या फिर इंग्लिश पोर्शन में जहाँ से भी दे, बस मुझे आना है। तो अब ऐसा मैं बोल रही थी कि ऐसे इतने में क्या देखती हूँ, एक वाइट कलर की प्यारी सी बटरफ्लाई ऊपर हमारे सर के ऊपर से साइड से उड़ रही है। वो हमसे आगे जा रही है, हम जा रहे हैं, वो हमारे आगे आगे जा रही है। तो वो बटरफ्लाई को देखते ही मेरा दिमाग ठंडा हो गया, मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। मैंने उसे डांटना बंद कर दिया। मैंने कहा कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे ना अचानक एक और बात याद आ गई बटरफ्लाई को देख के, कि गुरुपा ने एक सत्संग सुनाया था कि ओम बेटी के सर पे ओम लिख देना है एग्ज़ाम के जाने के पहले। उसके सर पे फोरहेड पे ऐसे ओम लिख देना है सूखे उंगली से। ये जो लास्ट वाली उंगली है उसके जस्ट पास वाली जो उंगली है उससे सूखे उंगली से ओम लिख देना है। ये फटाक से मुझे याद आएगा जैसे ही मैंने बटरफ्लाई देखा। और बटरफ्लाई देखा मैंने, अब हाँ, और कुछ देर बटरफ्लाई देखा और मुझे वो उपाय याद आया ओम वाला। तो मैंने सोचा अभी तो भीड़ है रास्ते में, सड़क में चल रहे थे, तो मैंने कहा नहीं यहाँ नहीं करूँगी, कुछ दूर जाके
किसी को मतलब जहाँ पे पब्लिक कम हो वहाँ पर करेंगे। तो ये सोच ही रही थी कि इतने में क्या देखती हूँ कि एक स्कूल बस जा रही है। हाँ, और पीछे मयूर पंख बना हुआ है, केवल मयूर पंख। तो क्योंकि गुरुपा का मैंने ये भी सत्संग सुना था ना, मयूर पंख वाला, कि मयूर को पंख लाना है, उसको उसी बुक में रख देना है जो जो एग्ज़ाम होगा। तो उस वक्त मैं ये सोच रही थी कि अगर मेरे हस्बैंड अंकल जी अभी होते तो मैं उनको कहती वो कहीं से मयूर पंख की व्यवस्था कर देते, तो मैं उसको बुक में रख लेती। फिर मैं मन ही मन में सोचने लगी कि चलो सत्संग जब सुना है तो गुरुपा ज़रूर हमें ब्लेस करेंगे। तो और वो मयूर पंख मैंने देखा, और उसी सत्संग में मैंने ये भी सुना था, शायद दीपक छिपर आंटी का वो सत्संग था, उनका चैनल था, तो उसमें कह रही थी कि ये सत्संग आप सुन रहे हैं तो अगर इसमें इसके 3 दिन के बीच में ही अगर आपको कहीं मयूर पंख के दर्शन हुए हैं तो समझ लीजिए गुरुपा ने आपके बच्चे को ब्लेस कर दिया है, पढ़ाई से मतलब पढ़ाई से रिलेटेड उसको ब्लेस कर दिया है, और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसी वक्त एक मयूर पंख मुझे दिखा गाड़ी के पीछे। हाँ, तो मैंने तुरंत सुखाना सत्संग किया और मैंने उसे कहा बेटा अब तुम चिंता मत करो, ये जो तुम्हें याद आ रहा है यही तुमसे पूछा जाएगा। तो कहती तो अभी तो तुम मुझे उल्टा कह रही थी, डांट रही थी। हाँ, मैं कह रही थी, पर अब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गुरुपा ने दर्शन दिया है बटरफ्लाई के रूप में, मयूरपंखी के रूप में। तो गुरुपा ये बताना चाहते हैं कि ये जो प्रश्न उसके मन में आ रहा है ना, एक्चुअली ये मैं ही उसके मन में दे रहा हूँ क्योंकि यही पूछा जाएगा उससे। तो यही हुआ संगत जी, जब हम उसको लेने गए तो क्योंकि कन्वर्सेशन में बहुत सारे पोर्शन हैं, तो अब जब हम उसको छुट्टी हुई लेने गए तो मैंने उससे पूछा कैसा हुआ एग्ज़ाम। बोले अच्छा हुआ मम्मी। हाँ, मतलब शायद कह रही कि मुझसे 2-3 भूल हुए हैं, छोटे छोटे जो पोर्शन के जो क्वेश्चन है। होता है ना कि एक क्वेश्चन में ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स हुए हैं। और कहते कि कन्वर्सेशन का जो क्वेश्चन था मुझसे ओरली पूछा गया था, तो जो रास्ते में मैं क्वेश्चन याद कर रही थी मम्मी, उसी में से मुझसे पूछा गया 2 क्वेश्चन वो भी। तो मैंने कहा कि देखो गुरुपा ने ही ये कमाल किया है, वो जो क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आया था इतने सारे पोर्शन में से जो तुमसे पूछा जाना था वही तुम्हारे माइंड में आया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। और एक बात जो ओम वाली बात है ना, जो मुझे याद आई रास्ते में, वो भी मैं भूल गई थी कि मतलब जब मुझे याद आया तो मैंने सोचा ना कि पब्लिक प्लेस से थोड़ा दूर जाऊंगी, वहाँ जाके लिखूँगी, तो वो भी भूल गई। पर फिर से मुझे याद आ गया, गुरुपा ने याद दिला दिया, तो मैंने जल्दी से उसके सर पे वो ओम सूखे उंगली से ओम मैंने लिख दिया, और बस फिर क्या था, गुरुपा ने उसका साथ दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा। एग्ज़ाम के पहले बहुत सारे गुरुपा ने सत्संग सुनाए बच्चे के एग्ज़ाम से रिलेटेड, कि जब एग्ज़ाम देने जाए बच्चे तो उन्हीं के हाथों से मिश्री का भोग लगाएं गुरुपा को, फिर उस मिश्री का भोग प्रसाद के रूप में खा के जाए तो एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो अब मिश्री तो मैं खरीद नहीं पाई, पर मैं अब उससे चीनी का भोग ज़रूर लगाऊंगी। गुरुपा मुझे शुक्राना गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं।
गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।